फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कक्षा 12th HBSC 2020 का सेट बी का सेक्शन ए। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट हमारे पास एक फंक्शन है रियल नंबर से रियल पॉजिटिव तक, और जहां पे फंक्शन क्या है एफ एक्स है एक्स की पावर 4। तो हमें बताना है ऑप्शंस में से कि कौन सा सही होगा। देखो हमें बताना क्या है, 1 1 है, ऑन 2 है, मैनी 1 है। तो ये इसके आधार पे मैं क्या इसका आंसर बताना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। अगर हम मान लो यहाँ पे कुछ भी रखे, 1 रखते हैं तो भी क्या आएगा 1, और -1 रखते हैं तो भी क्या आया 1। यानी कि दो वैल्यू रखने पर हमारे पास एक क्या आया आउटपुट। दो वैल्यू रखने पर एक आउटपुट आया हमारे पास। तो ये क्या होगा हमारे पास मैनी 1। आप इसको लर्न कर सकते हो। जब भी ऐसा सिंबल बने तो ये क्या होगा मैनी 1, और अगर आपके पास सिंबल बन रहा है ऐसा तो ये फंक्शन नहीं होगा। अगर ऐसा सिंबल बने तो ये फंक्शन ही नहीं होगा। समझ में आ गया। ये क्या होगा, अगर ऐसा सिंबल बने तो मैनी 1, और अगर ऐसा सिंबल बने तो फंक्शन ही नहीं होगा। मान लो एक की जगह पे दो वैल्यू आ जाए, -1 और 1, तो ये फंक्शन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ये तो आ गया मैनी 1। अब देखते हैं ऑन 2। ऑन 2 के लिए क्या होता है कि जो कोडोमेन है उसके सारे एलिमेंट क्या है फिल होने चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखो ये क्या है इसका कोडोमेन आर पॉजिटिव, यानी कि 1 से लेके और इंफिनिटी तक ये होगा हमारे पास। अब आप यहाँ पे कुछ भी रख लो तो ये सारे क्या होंगे ऑक्यूपाई होंगे। तो यानी कि ये फंक्शन क्या है ऑन 2 बी है। और मैनी 1 कैसे चेक करते हैं कि हर एलिमेंट की क्या हो अपनी अलग अलग इमेज हो। जैसे अगर 1 ले तो 1 की इमेज कुछ और आए, 2 की कुछ और, यानी कि अलग अलग इमेज आएगी तो होगा 1 1। लेकिन यहाँ पे दो एलिमेंट की एक इमेज आ रही है तो इसलिए क्या है मैनी 1। तो हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फंक्शन इज मैनी 1 एंड ऑन 2। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। यहाँ पे मैं कोस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। देखो अगर आप एचबीएससी की तैयारी कर रहे हो ना 12th क्लास में, तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू लर्न होनी चाहिए सभी की। कोस इनवर्स की क्या होगी क्लोज इंटरवल 0 से पाई। अब इसी तरह से अगर साइन इनवर्स की पूछ ले तो क्या होगी हमारे पास क्लोज इंटरवल -π/2 2π/2। इसी तरह से tan इनवर्स की पूछ ले तो क्या होगा ओपन इंटरवल -π/2 2π/2। तो कहने का मतलब है कि आपको प्रिंसिपल वैल्यू याद कर लेनी है सभी। उसके बाद थर्ड पार्ट, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन ए इज राइट। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है x की वैल्यू बतानी है। अब x की वैल्यू देखो कैसे बता सकते हैं। अगर हम इन दोनों को जोड़ दे तो क्या आएगा हमारे पास y से y कट जाएगा तो क्या आएगा 4x, और 4x किसके बराबर आएगा। देखो ये पहला एलिमेंट इसका, पहला इसका, 3 और 1 4, 0 और 4 4, -3 -1 -4, और 2 और 2 4, ये आ गया। अब ये 4 इस तरफ आके क्या हो जाएगा सभी के भाग में, तो x क्या आ जाएगा 4/4 1 1 -1 1। तो ये क्या है हमारे पास x की वैल्यू। देखो हमने क्या किया इन दोनों को जोड़ा, जो दो इक्वेशन दी हुई थी हमें, तो यहां से हमारे पास y से y कट गया, 4x आ गया। तो x को सोल्व किया तो क्या आया 1 1 -1 1। तो ये था हमारे पास इसका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास तो फोर्थ पार्ट हमारे पास वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर गिवन 3x
5 1x का डेटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 0 माइनस 1 2 का डेटर्मिनेंट। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, पहले इसका डेटर्मिनेंट निकालते हैं। डेटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, फर्स्ट एलिमेंट की a22 के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि 3x इंटू x माइनस 5, ये आ गया इसका डेटर्मिनेंट। और इसका डेटर्मिनेंट क्या आएगा, 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 0, यानी कि 4 ही आएगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर है 4 के। 3x स्क्वायर क्या आ गया, माइनस 5 उस तरफ जाके प्लस 4, 5 और 4 9, एक्स स्क्वायर कितना आ गया 9/3 यानी कि 3, और x क्या आ जाएगा प्लस माइनस √3। तो x के वैल्यू क्या है हमारे पास प्लस माइनस √3, जो कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट। देखो दोबारा देखते हैं, हमने क्या किया, इसका डेटर्मिनेंट निकाला। तो ये क्या आया 3x स्क्वायर माइनस 5 और यहाँ से 4, इन दोनों को हल किया तो x क्या आया प्लस माइनस √3। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट हमारे पास, हमें डिफरेंशिएट करना है log ऑफ सीकेंट √x को विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको मान लेते हैं y, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव क्या होगा dy/dx। अब देखो अगर सीकेंट √x को t मान ले तो log t का डेरिवेटिव क्या होगा 1/t और dt/dx, यही तो होगा हमारे पास। अब t क्या है सीकेंट √x, तो 1/सीकेंट √x। अब सीकेंट √x को मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, मन में मान सकते हो, u मान लेते हैं। तो सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट x tan x, और यहाँ पे क्या है √x है, तो क्या आएगा सीकेंट √x tan √x, यही आएगा हमारे पास। अब √x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो ये आपको निकालना आता हो तो अच्छी बात है, नहीं आता तो सीख लीजिए। x की पावर क्या है 1/2, तो जो पावर है वो आगे आ जाएगी और पावर क्या हो जाएगी 1 कम, यानी कि -1/2, यानी कि 1/2 √x, ये आएगा हमारे पास इसका डेरिवेटिव। तो 1/2 √x यानी कि डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 √x, सीकेंट √x से सीकेंट √x कैंसल, तो आंसर आ गया 1/2 √x इंटू tan √x, ये क्या आ गया इसका आंसर, आंसर आ गया 10 √x डिवाइड बाय 2 इंटू √x। नेक्स्ट हमारे पास इसका सिक्स्थ पार्ट। तो सिक्स्थ पार्ट हमारे पास, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) sin x प्लस cos x। तो हमें बताना है लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू, यानी कि x के किस वैल्यू पर इस फंक्शन का मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। तो कैसे निकालते, देखो सभी पेपर में जितने भी 2020 में हुआ है तो इस तरह के क्वेश्चन आए हुए सेम, एक अगर आपने क्वेश्चन कर लिया तो बाकी क्या है इसी पे बेस। देखो सबसे पहले f' करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव, sin x का डेरिवेटिव cos x का माइनस sin x, उसके बाद f' को 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहां से cos x किसके बराबर आ गया sin x के, क्योंकि अगर इसको 0 के बराबर रखेंगे तो sin x उस तरफ जाके पॉजिटिव, cos x और sin x बराबर किस पे होते हैं 45 पे। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट क्या आया 45। अब क्या करना है हमें डबल डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x और माइनस sin x का cos x, और जो ये पॉइंट आया ना इसको रखना है हमें x की जगह पे। देखो अगर यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी, और जब भी सेकंड डेरिवेटिव में नेगेटिव वैल्यू आए तो उसका मतलब क्या है, वो पॉइंट क्या है मैक्सिमा का पॉइंट। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो यानी कि जो π/4 है ये क्या है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट हमारे सेवंथ पार्ट है हमारे पास, वी हैव गिवन f(x) इक्वल टू log ऑफ sin x। तो हमें इंटरवल बताना है जिसमें ये क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी कि उस इंटरवल, वो इंटरवल हमें फाइंड करना जहां पे फंक्शन क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो क्या करेंगे f' निकालेंगे, तो log sin x का डेरिवेटिव 1/sin x और sin x का डेरिवेटिव cos x, cos x अपॉन sin x cot x, ये हमारे पास पहला स्टेप। दूसरा स्टेप f' को रखेंगे 0 के इक्वल, तो यहां से cot x क्या आ गया 0, और cot x 0 कब होता है ये तो आपको लर्न होना चाहिए,
किस पे होता है 90 पे, तो यानी कि x कितना आ गया 90 डिग्री, 90 आ गया। अब हमें इंटरवल बताना है, तो ये हमने मान लिया ये हमारे पास है 90 डिग्री। इसके अगर लेफ्ट में देखें तो मान लीजिए 45 पे देखते हैं, तो फंक्शन क्या आएगा पॉजिटिव, और अगर इसके राइट में देखें तो क्या आएगा सेकंड क्वाड्रेंट, उसमें क्या आएगा नेगेटिव। तो यानी कि पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है ये फंक्शन, कोट फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव। तो हमारे पास इंटरवल क्या आएगा ओपन इंटरवल 0 to π/2। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि जो f डैश x है वो ग्रेटर होना चाहिए 0 के। तो यहाँ पे देखो अगर आप कोई भी पॉइंट ले लो 0 और π/2 को छोड़कर, क्यों, क्योंकि इन पे फंक्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर 0 हो गया तो वो क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा। तो यानी कि ओपन इंटरवल लेंगे 0 से π/2। तो देखते हैं इसके लिए ऑप्शन नंबर ए क्या है राइट। देखो इसको दोबारा देख लेते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा फंक्शन, जब उसका डेरिवेटिव 0 से बड़ा हो, और इसी तरह से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, जब उसका डेरिवेटिव 0 से छोटा हो। तो यहाँ पे आप 0 और π/2 के बीच में कोई सा भी पॉइंट ले लो, उसको इस फंक्शन में रख लो, तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी 0 से बड़ी आएगी। अगर यकीन ना हो तो चेक करके देख लेना। उसके बाद हमने क्या किया, एफ डैश एक्स किया, क्या आया कोट एक्स, उसको 0 के इक्वल रखा, तो एक्स क्या आ गया 90 डिग्री, 90 लिख सकते हो या फिर π/2 भी लिख सकते हो। तो यहां से ये π/2 आ गया हमारे पास। अब हमने इसके लेफ्ट में चेक किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में क्या होता है पॉजिटिव और सेकंड में क्या होता है नेगेटिव। ये मैंने यहाँ पे क्वाड्रेंट नहीं बनाए हुए, क्वाड्रेंट तो ऐसे बनते हैं मुझे पता है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये तो मैंने आपको बताया। मान लो ये 0 ये 90 ये 180 इस तरह से। उसके बाद x 90 आया, 90 से लेफ्ट में यानी कि 0 और 90 के बीच में पॉजिटिव आया, तो यानी कि यही क्या हमारा इसका आंसर। उसके बाद हमारे पास इसका 8th पार्ट, हमें क्या करना है इंटीग्रेशन करना है साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का। तो देखो अगर साइन इनवर्स x को मान ले t, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास dt/dx 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है डेरिवेटिव। अब हमें क्या रखना है dx की वैल्यू, तो dx की वैल्यू क्या आएगी dt इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर से √1 माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, यानी कि इंटीग्रेशन क्या आ गया t इंटू dt, t का इंटीग्रेशन t²/2 यानी कि साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस c, ये क्या आ गया इसका आंसर। देखो ये तो है हमारे पास फंक्शन f(x) और ये क्या है इसका डेरिवेटिव, ये इसका डेरिवेटिव। तो बस सिंपल क्या आ गया आंसर, इसका स्क्वायर बटे में 2 प्लस c। 9th पार्ट हमारे पास इंटीग्रेट -1 to 1 x³ अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो इस तरह के प्रश्न में आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, जब भी आपके पास आ जाए इंटीग्रेट -a to a, तो आपको एक बात देखनी है कि अगर f ऑफ -a बराबर है f ऑफ a के, तो फंक्शन क्या हो जाएगा ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 से a। ये तो पहला स्टेप इसका। और दूसरा पार्ट क्या है इसका कि अगर f ऑफ -a बराबर है -fa के, तो ये क्या हो जाएगा जो इसका इंटीग्रेशन है -a to a वो क्या हो जाएगा 0। और ज्यादातर जितने भी मैंने एनालिसिस किया है 2016 से लेकर 2020 तक के पेपर में, उसमें ये दिया होता है कि f ऑफ -a to बराबर है अगर -fa के, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 0। अब इसको बस हमें देखना है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। देखो -x रखेंगे यहाँ पे, तो अगर -x रखा तो ये क्या आया -x³ 1 प्लस -x का स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर ही होगा, तो एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे से अगर ये माइनस, देखो एक माइनस है यहाँ पे पूरा पॉजिटिव, ये माइनस आ गया, तो यानी कि f ऑफ -a क्या आ गया -fa के, तो यानी कि इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया 0, क्या आ गया 0। नेक्स्ट हमारे पास 10th पार्ट हमारे पास, वी हैव टू फाइंड डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d की पावर 4y अपॉन dx स्क्वायर, dx की पावर 4 माइनस 5 ब्रैकेट dy बाई dx का होल स्क्वायर माइनस 6y बराबर है log x के।
तो देख ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, वो तो क्या आएगा ऑर्डर। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे 4, तो ऑर्डर क्या आ गया 4। और डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि 4, इसकी पावर क्या दी हुई है, कुछ भी पावर नहीं है, कुछ भी पावर नहीं है तो मतलब क्या है 1 है, तो यानी कि डिग्री क्या आ गई 1। तो डिग्री आ गई हमारे पास इसकी 1 और ऑर्डर आ गया 4। ऑर्डर तो होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसी को लिखेंगे हम ऑर्डर, और डिग्री क्या होगी पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर जो होगी वो क्या होगी हमारे पास डिग्री। तो इसकी डिग्री क्या है, इसकी पावर क्या हमारे पास 1, तो डिग्री है 1 और ऑर्डर है 4। अब 11th क्वेश्चन, तो हमें क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। कौन सी इक्वेशन, dy/dx बराबर है y इंटू 10x। देखो अगर dx को उस तरफ ले जाए और y को इस तरफ, तो dy/y बराबर है 10x dx। अब क्या करें, इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ। तो 1/y का इंटीग्रेशन log y, यहां से 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा log secant x प्लस में c। अब y को अगर यहीं रखे तो log उस तरफ जाएगा, तो अगर log उस तरफ जाएगा तो y क्या आ जाएगा e की पावर log secant x प्लस में c। अब देखो दोनों तरफ प्लस है, तो या तो आप यहां तक रख सकते हो, और वैसे भी एक नंबर का क्वेश्चन है तो y क्या आ गया e की पावर log secant x प्लस में c, तो यहीं तक आप इसको स्किप कर सकते हो। दोबारा देख लेते हैं, देखो y को इस तरफ ले आए, dx को उस तरफ ले गए और उसके बाद किया इंटीग्रेशन। 1/y का इंटीग्रेशन क्या होता है log y, और 10x का इंटीग्रेशन log secant x, और प्लस में क्या आएगा एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है c। अब log को उस तरफ लेके गए तो क्या बन जाएगा एंटी लॉग यानी कि e की पावर log secant x प्लस c, ये क्या आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास, अ बैग कंटेन 4 व्हाइट and 6 black balls. 2 balls are drawn at random one after other without replacement। यानी कि हमने 2 बॉल निकाली, पहली निकाली और वो एक तरफ रख दी, यानी कि उसमें दोबारा नहीं डाली, फिर दूसरी निकाली वो भी एक तरफ रख दी। तो एक एक करके हमने 2 बॉल निकाली, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो दोनों बॉल निकाली है वो क्या है ब्लैक। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, देखो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 6/6 और 4 10। पहली निकाली ब्लैक, एक बॉल निकाल ली, अब टोटल कितनी बच गई 9 बॉल यानी कि 9, और ब्लैक कितनी बच गई 5। तो इसको सोल्व करते हैं, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 से 2 कट गया, कितनी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/3। तो 1/3 प्रोबेबिलिटी है कि जो 2 बॉल हमने निकाली विदाउट रिप्लेसमेंट वो क्या हो ब्लैक हो। कितनी प्रोबेबिलिटी है 1/3। नेक्स्ट, थर्टीन पार्ट हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ए है हमारे पास 3/5, प्रोबेबिलिटी बी 1/5, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी 1/10। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी बी बाय ए। तो प्रोबेबिलिटी बी बाय ए क्या होगी, पहले तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो नीचे क्या है डिवाइड में क्या है ए, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1/10, और प्रोबेबिलिटी ए 3/5। 5 जाएगा ऊपर और 10 गुना में 3, 5 दूनी 10, 1/3 दूनी 6। तो प्रोबेबिलिटी बी बाय ए कितनी आ गई 1/6। नेक्स्ट 14th पार्ट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज गिवन बिलो, वी हैव टू फाइंड k। हमें k बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी। देखो यहाँ पे x दिया हुआ है, यहाँ पे px दिया हुआ है 0.1
के 2k 2k k 0 1 2 3 4। अब जो सम है प्रोबेबिलिटीज का वो कितना होता है? सभी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है। तो यानी कि 0.1 प्लस के प्लस 2k प्लस 2k प्लस के कितना होगा हमारे पास? 1। 1 और 2 3 और 2 5 और 1 6, 6 के बराबर है 1, माइनस हो जाएगा 0.1 यानी कि 0.9 6 के। तो के कितना आ जाएगा? 9/10 और ये 6 भी डिवाइड में, 3 तिया 9 3 दूनी 6, 3/20। अगर इसको फर्दर सोल्व करें तो 0.15। तो k की वैल्यू क्या आ गई? 0.15। यहाँ पे आपको एक बेसिक पता होना चाहिए कि जो सम है प्रोबेबिलिटीज का वो क्या होता है? 1 के बराबर। जो जितनी प्रोबेबिलिटी है उन सभी का सम। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.1 के 2 के 3 के और k, सॉरी 2 के और k, इन सभी का जोड़ कितना आना चाहिए? 1। तो हमने जोड़ा इनको, तो 2 और 2 4 और 2 6, 6 के किसके बराबर आ गया? 1 माइनस 0.1, तो ये क्या आया? 6 के बराबर है 0.9, तो k कितना आया? 0.15। नेक्स्ट, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ p q वेक्टर वेयर पॉइंट p एंड q आर। जहां पे हमें पॉइंट p दिया हुआ है 1 2 3 और q दिया हुआ है 4 5 6। हमें फाइंड क्या करना है? एक यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में? p q वेक्टर। मान लेते हैं इसको c वेक्टर। तो देखो p q वेक्टर कैसे निकालेंगे? एरो किस तरफ है? q की तरफ। तो q क्या? फाइनल, p इनिशियल। तो q में से p सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। 4 में से गया 3, तो 3 i कैप प्लस 5 में से 2 गया 3 j कैप, 6 में से 3 गया 3 k कैप। ये आ गया c वेक्टर। हमें निकालना क्या है? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? c वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 18 27 और इसका स्क्वायर रूट। ये क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड आ जाएगा वेक्टर का। और इससे क्या? इसको डिवाइड करेंगे। तो अगर डिवाइड करेंगे, देखो 27 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 3 तिया 9 तिया 27 यानी कि 3√3। तो हमारे पास जो यूनिट वेक्टर आया वो क्या आया? 3 i कैप बटे में 3√3 प्लस 3 j कैप बटे में √3 इंटू 3 प्लस में 3 k कैप बटे में 3√3। या फिर इसको फर्दर सोल्व करें तो c कैप क्या आ गया? i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डिवाइड बाय √3। कैसे भी आप इसको लिख सकते हो। देखो हमें p q वेक्टर हमने मान लिया c वेक्टर। हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना था p q की डायरेक्शन में। तो p q की डायरेक्शन में निकालना था, यानी कि q क्या है? फाइनल और p इनिशियल। तो हमने क्या किया? q में से p सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आया एक वेक्टर c, और इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना था। तो क्या होगा? c वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आया √27 जो कि क्या है? 3√3। तो जो वेक्टर था उसको 3√3 से भाग किया तो हमारा क्या आ गया? आंसर। लास्ट हमारे पास पार्ट नंबर 16 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। इक्वेशन बतानी है हमें एक लाइन की जो पास कर रही है पॉइंट से -3 5 और -6 और पैरेलल है किस डायरेक्शन में? 2i प्लस 4j प्लस 2k कैप। तो हमें इसकी क्या इक्वेशन बतानी है? तो देखो इक्वेशन क्या होगी लाइन की? a वेक्टर प्लस लैम्बडा टाइम्स b वेक्टर, जहां पे b वेक्टर क्या है? पैरेलल है और a वेक्टर जिससे पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या है? a वेक्टर इसे पास कर रहा है तो क्या होगा हमारे पास इक्वेशन? -3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप प्लस लैम्बडा टाइम्स 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। ये क्या आ जाएगी इसकी इक्वेशन लाइन की? देखो यहाँ पे मैं दिया क्या हुआ था? पॉइंट दिए होते जिससे लाइन पास कर रही है और पैरेलल एक वेक्टर दिया हुआ था। तो उसके लिए इक्वेशन क्या होगी? r वेक्टर होगा a वेक्टर प्लस लैम्बडा टाइम b वेक्टर। उससे क्या इसको सोल्व कर सकते हैं।
तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। और देखो, अगर आपको HBSC की तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं सभी प्रीवियस ईयर जो पेपर है मैथ के, सभी क्लासेस के, वो आपको सोल्व करवा दूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।